हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पत्नी के भरण पोषण के अधिकारों के बारे में जानकारी ली थी। आज हम माता पिता व संतान कब भरण पोषण पाने के हकदार होंगे इसके बारे में जानेंगे। भारत का कानून समानता पर आधारित है। शायद ही ऐसा कोई पहलू रहा है जहां पर भारत की पार्लियामेंट ने कानून बनाकर व्यवस्था खड़ी ना की हो। भरण पोषण एक ऐसे व्यक्ति को देना होता है जिस व्यक्ति पर दूसरे लोग आश्रित होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 में एक पुरुष पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे अपने बच्चों, पत्नी तथा आश्रित माता पिता का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण से संबंधित कानून घरेलू हिंसा अधिनियम में भी मिलते हैं, जहां महिलाओं को भरण पोषण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ साथ हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी भरण पोषण के प्रावधान मिलते हैं, जहां पर एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। साथ ही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत भी बच्चे अपने माता पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत हम माता पिता व संतान कब भरण पोषण पाएंगे और किससे मांग करेंगे, हम इसके बारे में देखते हैं। इसके अन्य पहलुओं के बारे में देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 इसके बारे में क्या प्रावधान करती है। देखिए, धारा 125 खंड 1 के अनुसार हम देखते हैं सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। हम खा पे जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, चाहे वह विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। यानी कि कोई भी पिता अपनी संतान का भरण पोषण वह करेगा अगर वह अवयस्क है और उसकी संतान चाहे वह धर्मज है या अधर्मज है। अगर वह अवयस्क है तो उस संतान के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके पिता पर होगी। अगली कंडीशन देखते हैं, तो जहाँ पे हम देखते हैं कि पत्नी, जहाँ पे देखते हैं अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, चाहे जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। कहने का तात्पर्य ये है कि संतान जो धर्मज हो या अधर्मज हो, लेकिन इसके अंतर्गत विवाहित पुत्री नहीं आती। भले ही वह वयस्क हो गया, लेकिन अगर उसके शरीर में कोई ऐसी शारीरिक या मानसिक असमानता है जिससे वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो ऐसी दशा में वयस्क होने के बावजूद भी उसके माता पिता पर यह जिम्मेदारी होगी कि उस अपनी संतान का वह भरण पोषण करे। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें माता पिता, इसमें बताया गया कि पिता या माता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो अगर माता पिता भी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तो वे अपने पुत्र से या पुत्री से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, जैसी भी स्थिति हो। भरण पोषण करने में यदि ये लोग उपेक्षा करते हैं तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर से, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश देना होगा। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण के लिए अधिनियम 2007 में बना हुआ है, जिसका नाम माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 है। इसके अंतर्गत माता पिता के लिए भरण पोषण की व्यवस्था उसके अंतर्गत की गई है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो इस अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकता है, अन्यथा 125 सीआरपीसी के तहत भी वह मांग कर सकता है। इस अधिनियम के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम पुत्रियों के मामले में भरण पोषण अगर देखें तो देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का उल्लेख किया गया है। वहाँ पर लड़का और लड़की के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया। दोनों ही लोगों को 18 वर्ष की आयु तक भरण पोषण दिए जाने का उल्लेख मिलता है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। इसके बाद पिता के ऊपर उनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी नहीं होती है।
देखते हैं कि विवाहित पुत्री से माता पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर इस प्रश्न का हम उत्तर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर एक वाद के माध्यम से दिया गया है। विजय मनोहर अर्बट बनाम काशीराव 1987 सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित करते हुए बताया था कि यदि विवाहित पुत्री सक्षम है तो वह और माता पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तो ऐसे माता पिता अपनी पुत्री से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें साबित करना होगा कि ऐसी विवाहित पुत्री उनका भरण पोषण करने में सक्षम है। अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि क्या भाई से बहन भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो इसका जवाब होगा कि भाई से बहन भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 125 में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई भाई से उसकी बहन भरण पोषण की मांग कर सकती है। भरण पोषण की मांग या तो पत्नी अपने पति से करेगी, या तो संतान अपने माता पिता से करेंगे, या तो माता पिता अपने संतान से करेंगे। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, हम देखते हैं क्या सौतेली माता भरण पोषण की हकदार होगी। तो इस प्रश्न का जवाब हम एक वाद के माध्यम से देंगे। कृतिकांत भदौरिया बनाम गुजरात राज्य 1996 के वाद में यह निर्णित किया गया कि यदि कोई सौतेली माता जिसका कोई पुत्र पुत्री नहीं, वह निसंतान है, तो ऐसी दशा में सौतेली माता अपने सौतेले पुत्र या पुत्रियों से जैसी भी स्थिति हो वहाँ पर भरण पोषण की मांग कर सकती है। अन्य दशाओं में सौतेली माता अपने सौतेले पुत्रों से भरण पोषण की मांग पाने की हकदारनी नहीं होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 125 के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में देखेंगे। किन न्यायालयों को क्षेत्राधिकार होगा, कौन व्यक्ति कहाँ पर अब क्षेत्राधिकार होगा मुकदमा दाखिल करने का, इसके बारे में बताएंगे। और क्या एक बार भरण पोषण का आदेश आने के बाद उस भत्ते में परिवर्तन हो सकता है या नहीं, और यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भरण पोषण का आदेश हो जाता है उसके बावजूद अगर वो अपने उस आदेश की अवहेलना करता है, यानी कि भरण पोषण नहीं देता है, तो ऐसी दशा में क्या क्या प्रावधान किए गए, इन बिंदुओं पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।